हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 हिंदी ए का जो हमारा सिलेबस है वो आखिरकार क्या है सीबीएसई का 2022 का। जी हाँ, 2021 और 22 सेशन के लिए क्लास 9th का हिंदी का सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा 9th क्लास का हिंदी का जो सिलेबस है वो क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, हिंदी पाठ्यक्रम यानी कि हिंदी सिलेबस ए बोला जाता है, यानी कि आपके पास हिंदी ए ही होती है सभी स्टूडेंटों के पास, 9th वालों के पास, और जिसका कोड संख्या 002 होता है, यानी कि यही आपका 10th में रहता है कोड और यही 9th में रहता है। और आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है कक्षा 9वीं हिंदी ए परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम बी निर्देशन। ठीक है, तो ये हमारा पाठ्यक्रम है। और चलिए हम यहाँ पर देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिएगा हिंदी का कुछ ऐसा होता है मामला कि इसमें मैं ये तो बताऊंगा कि आपको क्या छोड़ना है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिएगा क्या है कि व्याकरण का भाग होता है, आपका औपचारिक पत्र लेखन का काम होता है इसमें। तो इसके अंदर देखा जाए तो आपको पेपर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, यानी कि सिलेबस तो समझोगे ही समझोगे, सिलेबस आपको तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा क्योंकि अपठित गद्यांश आता है उसमें पेपर में, तो वो सिलेबस में शामिल कैसे करोगे, किताबों में थोड़ी शामिल कर लोगे इसे, नहीं ना। तो इसलिए जो है पेपर के स्ट्रक्चर के अनुसार कि पेपर का फॉर्मेट किस तरह का आता है, किस आधार पे आपका पेपर का डिज़ाइन आएगा 9th क्लास का, तो उसी आधार पे आपका पूरा सिलेबस इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, और एंड में जानेंगे कि आपको कौन से चैप्टर छोड़ने हैं जो इस साल नहीं पढ़ने हैं 2021 और 22 के सेशन के लिए। 2021 का ये जो सिलेबस है 2021 में सीबीएसई ने 1 अप्रैल 2021 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया था। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस सिलेबस को। ओके, तो देखिएगा 80 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, आपको पता होना चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि पेपर में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, किस तरह का आएगा, उस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आप देख सकते हो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा अपठित गद्यांश, यानी कि पूरा पैराग्राफ दे रखा होगा, गद्य आधारित होगा, उसमें कोई आपकी कहानी टाइप दे दी जाती है, जैसे कि कोरोना महामारी के ऊपर कुछ भी दे दिया जाता है या छात्र जीवन पे दे दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि अपठित गद्यांश का मतलब वो होता है कि जो आपने पहले किताबों में नहीं पढ़ा होता, कुछ अनजान टॉपिक आपको एकदम से परीक्षा में मिलता है और आपको उत्तर ढूंढ के उसमें पैराग्राफ में से और अपने आकलन से, अपने चिंतन मनन से, क्षमता से उसका फिर उत्तर देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं, चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर अति लघुतरात्मक एवं लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, गद्यांश से। तो ये कितने नंबर का होगा, तो देखिएगा टोटल ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा और एक अपठित आपका गद्यांश होगा। देख सकते हो यहाँ पर दोबारा आ चुका है, वही रिपीट है, जो 100 से 150 शब्दों का वो पैराग्राफ होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है आप जब देखोगे तो मतलब कि 2 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 1-1 नंबर के होंगे और 8 जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे और 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो 4 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के होंगे, इस प्रकार से 2 चौक 8 नंबर ये हो गए और 2 एकम 2। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 2 10, तो 10 ये जो पहला क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो केवल इस बात का ध्यान रखिएगा गद्यांश पर आधारित आपका प्रश्न आता है। ओके, याद रहेगा पूरा, मतलब कि स्टोरी टाइप एक पैराग्राफ आ जाएगा। ओके, तो पैराग्राफ में से ही आपको ढूंढ के और अपने आप लिखने होते हैं उसके उत्तर, उसमें से ढूंढ के ने की कोशिश करते हो तो उसमें आपको मिलेंगे भी नहीं, मतलब कि अपना चिंतन मनन करके उस पर ही आपको फिर अपना उत्तर लिखना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कितने नंबर का आएगा, और वो पैराग्राफ जो है 100 से 150 शब्दों का होता है, उसे पढ़ के आपको उत्तर देने होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध और भाषिक बिंदु संरचना आदि पर प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है आपसे 1 नंबर के 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्याकरण के पोर्शन से। ठीक है, तो व्याकरण के पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। तो व्याकरण में सबसे पहले आपका है पार्ट शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में आपको पढ़ना है, मतलब कि आपको उपसर्ग, 2 अंक के उपसर्ग आएंगे, 2 नंबर का आपका प्रत्यय आएगा, प्रत्यय और उपसर्ग आपको पता ही होगा। समास आएंगे 4 नंबर के। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके
4, 2 और 2, ठीक है, टोटल हो गए आपके 8 नंबर। ठीक है, शब्द निर्माण वाले में उपसर्ग और प्रत्यय और समास। देखिएगा, प्रत्यय वो होता है जब किसी शब्द के पीछे लगा दिया जाता है, जैसे आधुनिक, वैज्ञानिक, तो इक जो शब्द आया है आधुनिक और वैज्ञानिक में, तो ये प्रत्यय है। और इक जो शब्द है उसका एक अलग अर्थ है और विज्ञान का अर्थ अलग है। ठीक है, यानी कि शब्द का अगर हम विज्ञान प्लस इक लिखेंगे तो वो शब्द का भी अर्थ अलग हो जाएगा, विज्ञान का अर्थ अलग हो जाएगा, फिर इक का अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा वैश्वीकरण, ठीक है, भूमंडलीकरण, तो इसमें जो करण शब्द आया है औद्योगिकीकरण, तो ये जो करण शब्द आया है अगर हम हटा देंगे तो करण का अर्थ कुछ और होगा और वैश्वीकरण का अर्थ वैश्वी का अर्थ कुछ और होगा। यानी कि शब्द का अर्थ भी बदल जाता है और शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग उसका उल्टा होता है, जो शब्द के स्टार्टिंग में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे। ठीक है, तो वो उपसर्ग कहलाएगा। इसी आपका फिर समास होते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और ये आपके सिलेबस में 2-2 नंबर का आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। ठीक है, आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेदना है और जो 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा, अलंकार आएंगे 4 नंबर के। कौन कौन से अलंकार आपके सब उसमें लगे हुए हैं सिलेबस में, तो शब्दालंकार में आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अच्छी तरह से तैयार करके जाना अलंकार को। और अर्थालंकार में उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ओके, और ये 4 नंबर के आपके अलंकार आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका व्याकरण का पोर्शन। बात करते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, यानी कि जो आपकी बुक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि टोटल आपकी जो बुक है वो 2 किताब हैं, एक क्षितिज है और एक कृतिका है। तो क्षितिज जो आपकी किताब है, पूरक पाठ्य पुस्तक जो हमारी कृतिका है, ठीक है, उनमें से आपका क्वेश्चन आने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, गद्य खंड जो है, क्षितिज जो किताब है वो आपकी 2 भागों में बटी हुई है। एक है गद्य खंड जिसके अंदर कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, वगैरह वगैरह। और जो कविताएं होती हैं तो वो एक काव्य खंड कहला जाता है। ठीक है, गद्य खंड वो होता है जो हमें मतलब कि गद्य के रूप में लिखा जाता है, और काव्य वो है जो जिसमें लयात्मकता होती है, कविता टाइप होती है, तो वो आपका काव्य खंड है। तो गद्य खंड जो है क्षितिज किताब का, उसमें आपका प्रश्न इस प्रकार से आएंगे कि क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध और अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये है कि जो क्षितिज का गद्य खंड है क्षितिज की किताब का, ठीक है, तो उसके अंदर से आपका पेपर आपका देखिएगा कितनी बार भी हो जाए वो फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस ये है कि आपका सिलेबस आप जान जाओ कि पेपर में हमेशा सिलेबस इस तरह से बन के आएगा, चाहे वो 50% ऐसे बन का हो, चाहे वो 50% फिर ऐसे 2 में आए। ठीक है, पर सिलेबस का स्ट्रक्चर यही रहेगा। ओके, तो जो हमारा क्षितिज है उसमें से आपका चैप्टर में से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा क्षितिज से क्वेश्चन मार्क में। और क्षितिज से ही फिर आपको निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं और अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए आपसे 4 प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे मतलब, और जो एक उत्तर 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, और इसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अथवा का क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको ये वाला पसंद नहीं है तो नीचे वाला कर सकते हो, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी क्लियर हुआ। काव्य खंड क्षितिज वाली जो आपकी किताब है उसके काव्य खंड से किस तरह से आने वाला है, तो उसी तरह से इसका है काव्य खंड का। तो क्षितिज में जो आपकी कविताएं दे रखी हैं, तो काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, यानी कि जितने भी कविताएं हैं क्षितिज में लगी हुई, तो उससे संबंधित आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका टोटल कितने नंबर का हुआ, 6 नंबर का, 2 या 6। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो देखिएगा, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारी क्षितिज किताब है उसका काव्य खंड, तो काव्य खंड जो है क्षितिज किताब का कि निर्धारित जो वहाँ पर आपकी कविताएं हैं, तो विद्यार्थियों को काव्य बोध परखने के लिए 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 2 चौक 8, और इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 8 नंबर का बनेगा टोटल। फिर आप बात करते हैं कृतिका वाली किताब पर। तो कृतिका जो आपकी किताब है, जो सेकेंड बुक है,
पूरक पुस्तक, ठीक है। कृतिका से भी संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे कृतिका से भी, और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें आपको विकल्प मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 3 दूनी 6, इस प्रकार से कृतिका से 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। बात करेंगे राइटिंग सेक्शन की, यानी कि लेखन से, जिसमें आपका लेटर वगैरह और व्याकरण से संबंधित थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं, रचनात्मक लेखन वगैरह। तो लेखन में देखिएगा मतलब कि एक प्रकार का राइटिंग सेक्शन अब आपका आ चुका है। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर 60 से 100 शब्दों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए 5x1। अब देखिएगा क्या है कि आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा कि कोई भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ या रिसेंटली का कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा कि नहीं, कोई 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, 3 में से कोई आपको एक करना है, 100 शब्दों में उसके ऊपर अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल, ओके। तो आपको आर्टिकल लिखना है, एक प्रकार का आर्टिकल का मतलब यही है, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर इसे जरूर। आर्टिकल का मतलब यही है कि आपको निबंध के उसमें लिखना है। जैसे आपने निबंध लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा मेरा प्यारा दोस्त या मेरी प्यारी बहन, मतलब कि जो भी ऐसे होता है, तो ऐसे अगर आपने लिखा होगा तो उसी फेस में आपको अनुच्छेद लिखना है, यानी कि आर्टिकल कहते हैं इसे, ओके। और ये आपको 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। और इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, इसमें अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र, यानी कि मान लीजिएगा अनौपचारिक पत्र कहते हैं जो हमारे सगे संबंधी खूनी जो हमारे जिनसे रिश्ता होता है उनको हम पत्र लिखते हैं, तो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। औपचारिक पत्र उसे कहते हैं अगर हम ऑफिस में हैं, ऑफिस में कहीं को लेटर लिख रहे हैं किसी को, प्रिंसिपल के पास, ठीक है, या कोई भी सरकारी कर्मचारी है, वो एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, तो वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। तो औपचारिक पत्र आपका आ जाएगा कि भाई आप जो है नगर निगम को पत्र लिखिए कि आपकी गली की जो नालियां हैं उनमें कूड़ा फंस गया है और निकाला नहीं जा रहा है और 1 महीना हो गया है, ठीक है, तो आप नगर निगम को पत्र लिखिए। और अनौपचारिक पत्र में आ जाएगा कि आप अपने भाई की मतलब कि जन्मदिन है उसको मुबारक देने के लिए आप अनौपचारिक पत्र लिखिए कि उसमें आप लिखते हो मेरे प्यारे भैया आपके जन्मदिन की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं, तो उसमें अनौपचारिक भाषा का भी आप यूज करते हो थोड़ी, यानी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल 2 टाइप के होते हैं। तो किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखने के लिए मिलेगा और एक पत्र लिखने के आपको 5 नंबर मिलेंगे और एक ही पत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो किसी एक विषय पर आपको संवाद लेखन लिखना है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने संवाद लेखन जरूर पढ़ा होगा अकबर बीरबल का। अकबर बीरबल से कहता है, फिर बीरबल अकबर से कहता है, फिर बीरबल अकबर से कहता है, तो अकबर बीरबल से कहता है, तो इस संवाद लेखन कहते हैं इसे। तो पेपर के अंदर आएगा, स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी बस, या ठीक है। तो किसी एक विषय पर आपको संवाद लेखन लिखने के लिए आ जाएगा, वो टॉपिक खुद देंगे, उसमें ऑप्शन होंगे क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन का आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें एक ही क्वेश्चन करना है जो 5 नंबर का है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लघु कथा लेखन, ठीक है। छोटी स्टोरी आपको लिखनी है दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर, ठीक है, और 100 से 120 शब्दों में आपको लिखनी है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको लघु कथा लिखनी है, एक प्रकार का राइटिंग, और प्रस्थान बिंदु के आधार पर जहाँ से मतलब कि स्टार्ट करना है उसी के आगे की आपको कोई भी मतलब कि वो दे दिया जाएगा कथन, या 4-5 लाइन भर दी जाती हैं, उसमें एंड में फिर डॉट 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 कर देंगे और उसके बाद फिर आपको आगे कंटिन्यू करनी पड़ती है वो मतलब कि कथा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का आएगा। इस प्रकार से आपका 9th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो टोटल आपका 80 नंबर का आ गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखिएगा राइटिंग सेक्शन से 20 नंबर का आएगा, लेखन मतलब 34 नंबर का आपका आ रहा है। किससे जी, आपका जो मतलब कि आपकी किताब है क्षितिज, 34 नंबर का हिस्सा आ रहा है। और आपका जो हमारा व्याकरण वाला पार्ट है उससे 16 नंबर का आएगा, और जो हमारा अपठित गद्यांश है वो 10 नंबर का आएगा। तो 10 + 16, 16 + 34 और 34 + 20, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर कितने नंबर का हुआ, 80 नंबर का। अब बात करेंगे 80 के बाद जो 20 नंबर हैं वो कहाँ गए। तो जो हमारे 20 नंबर है, यानी कि वो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है, और फाइल के आधार पे आपको 20 नंबर आपको मिलेंगे।
आपकी क्लास में किस तरह की प्रेजेंटेशन है, 10 नंबर उसके मिलते हैं कि आपको टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आपको जवाब देना है, और टीचर आपको किसी टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए कह देंगे, तो 5-5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से 10 नंबर आपको अपनी क्लास की एक्टिविटी के मिलते हैं और 10 नंबर आपको फाइल तैयार करने के लिए मिलेंगे। और एंड में जाते जाते ये भी बताऊंगा कि आपको कौन से चैप्टर छोड़ने हैं 9th क्लास के अंदर। किताबें 2 लगी हुई हैं, क्षितिज और कृतिका, ये दोनों आपको ख़रीद लेनी है। यदि हाँ आप 9th क्लास का हिंदी का वो ख़रीदना चाहते हो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मतलब कि आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप 9th क्लास का ख़रीद सकते हो और आपके घर पे ही आपको देने आ जाएंगे, ठीक है, अमेज़ॉन वाले। तो देखिएगा हमारी जो चीज़ें हटी हुई हैं सिलेबस से, जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, इनके अलावा आपको इन्हें छोड़कर आपको सब कुछ पढ़ना है। कहने का मतलब ये है 9th क्लास में हिंदी में। तो क्षितिज वाली जो आपकी किताब है वो 2 भागों में बटी हुई है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड के 2 चैप्टर कबीर के और सुमित्रानंदन पंत के। कबीर की जो हमारी सखियाँ व शब्द पाठ से शब्द, संतो भाई आई, ये वाला जो चैप्टर है, और साखियाँ, ठीक है, शब्द, ये सुमित्रानंदन पंत का ग्राम श्री वाला जो चैप्टर है ये डिलीट हो चुका है हमेशा के लिए। तो ये काव्य खंड से था। गद्य खंड से श्यामाचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता और एक मैना, ठीक है, ये 4 चैप्टर टोटली परमानेंटली डिलीट कर दिए हैं CBSE ने अपनी तरफ से। और कृतिका वाली जो किताब है उसमें भी 2 चैप्टर डिलीट हैं आपकी। कृतिका बहुत पतली किताब है और बहुत ही कम चैप्टर होते हैं, 5 ही चैप्टर कुल होते हैं। तो इसमें प्रणेश्वरनाथ रेणु, यह इस जल प्रलय में, तो ये चैप्टर डिलीट है। और शमशेर बहादुर सिंह किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, तो ये 2 चैप्टर हैं, शमशेर बहादुर सिंह और प्रणेश्वरनाथ रेणु, ये भी डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताए हैं टोटल 2, 4, 6, यानी कि 4 क्षितिज के किताब के और 2 कृतिका के चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो आपको इनका अध्ययन नहीं करना है। हाँ ये है कि अगर आप वैसे पढ़ना चाहो नॉलेज के बेस में तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें एग्जाम में से बिल्कुल नहीं कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को आप दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हिंदी से जुड़ी हुई आपको काफ़ी वीडियो हमारे इस चैनल पर मैं लाता रहूँगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो हेल्प करेंगी। और 10th के बोर्ड में भी बहुत हेल्प करेगा ये आपके लिए चैनल, और चाहे वो 11th हो फिर 12th हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बना मत जाना, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को लिंक ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो इस वीडियो को देख सकें। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जता सकते हो। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।